अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी प्राइस में खुश आमदीद। एक तेसर टाउन के हवाले से एक वीडियो मार्केट के अंदर है और अखबार में भी काफ़ी चल रहा है कि तेसर टाउन के जो अलाटीज़ हैं उनके प्लॉट कैंसिल किए जा रहे हैं जिन्होंने हाफ़ पेमेंट नहीं किए। तो ये वीडियो स्पेशली तेसर टाउन वालों के लिए है। तेसर टाउन के जो मामलात हैं उसके ऊपर थोड़ा सा सलमान भाई और जैन भाई डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जैन भाई से बात करते हैं। जैन भाई क्या कहना चाहते हैं इस मामलात के ऊपर? ये जो स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने ये सही लिया है, क्योंकि काफ़ी प्लॉट्स जो हैं वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई लोग कॉस्ट ऑफ रेंट उसकी भर नहीं रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो ये पाबंदी लगाई है, जो जोर डाला है लोगों को, तो वो जागेंगे और वो पेमेंट करेंगे। बट इसमें ये भी नुकसान होगा कि काफ़ी लोग जो हैं मर गए हैं, कहाँ से कहाँ चले गए हैं, क्योंकि बहुत पुरानी ये बात है, 2006 या 7 की फाइल है ये तकरीबन बात है। तो अब ये पार्टीज़ आती हैं, उनको खबर ये मिलती है या नहीं मिलती है, तो ये बात में जो है बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा होंगे जो टेस्ला उनको फेस करने पड़ेंगे, मैनेजमेंट को फेस करने पड़ेंगे। इससे ये भी फ़ायदा होगा कि अगर वो फाइल डेट है, अब वो अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे तो वो सेल आउट कर देंगे कि भाई अगले बंदे को दे देंगे, भाई ये फ़ाइल है मेरी, सही है, और इतने के अंदर आप मुझसे सौदा कर लो, आप फुल पेड करो, आप अलॉटमेंट निकालो, सब कुछ करो, आपके ऊपर होगा ये। तो इससे फ़ाइलें बहुत आ सकती हैं मार्केट के अंदर, और ये भी हो सकता है कि भाई लोग फुल पेमेंट करके अलॉटमेंट निकलवा के फिर डंप कर लें फ़ाइल। बट कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि यार अपने क्या बोलते हैं, अगर फ़ाइल डंप भी करते हैं तो बाद में फिर गवर्नमेंट कोई ड्यूज़ ना लगा दे इसके ऊपर, कोई डेवलपमेंट चार्जेस ना लगा दे। तो ये एक लोग को उसकी थी, अपना क्या बोलते हैं, जेंटी की थी, जो कि अब वो कह रहे हैं कि अब फुल पेड करो तो शायद क्या होता है वो आगे फ्यूचर में डेवलपमेंट भी कराएं। तो ये बात है सारी। जैसा मैं ये समझ रहा हूँ व्यूवर्स के जो सोसाइटी के वाले हैं, तेसर टाउन वालों ने अखबार में दे दिया है, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो इसके अलाटीज़ हैं, उनके पास पता नहीं अखबार जाता है नहीं जाता है। ये नोटिस इन्होंने घर पे भेजे हैं नहीं भेजे हैं। 2006 की सोसाइटी है, उस टाइम की ये अलॉटमेंट है, उस टाइम वाले जो लोग थे उनके लिए ये नोटिस निकला है। तो अब पता नहीं एड्रेसेस भी उनके सेम हैं नहीं हैं। ये थोड़ा सा गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी के लिए सलमान भाई को कहूँगा कि इसके अंदर कुछ और भी बेहतरी जो है हो सकती थी गवर्नमेंट की तरफ से। देखें तादिम भाई, असल चीज़ ये होती है कि कोई चीज़ भी लॉन्च होती है तो उसकी मियाद है हर काम को करने की ना, कि आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट है तो आपको एक फिनिशिंग पॉइंट भी नज़र आना ज़रूरी होता है उसके अंदर। अब होता ये है कि जैसे ये जो न्यूज़ है, इसी तरह की न्यूज़ काफ़ी दफ़ा पहले भी आ चुकी हैं इसके अंदर, और होता ये है कि जब भी ऐसी कोई न्यूज़ चलती है, क्योंकि अब जो आपने जिस तरह कहा कि जी अखबार में दिया है उन्होंने, अब सारा काम सोशल मीडिया पे हो रहा है, आपकी भी आवाज़ सोशल मीडिया से ही जाती है, आप भी यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं, फेसबुक पे वीडियोस डाल रहे हैं। अब होता यह है कि अब जो अखबार का मामला था वो तो एक तरीके से एक लिमिट में आ गया कि सिर्फ अखबार के अंदर दे दिया है तो वो शायद सही हो ना हो। अब उसी अखबार की कटिंग्स ही तो सारी आगे घूम जाती है ना चीज़ों में, तो वो ऑथेंटिक हो गया मामला के पहुंचने वाला मामला, जहाँ तक है हो सकता है 50, 60, 70% तक लोगों तक ये पहुंच जाए। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि आपने पेमेंट क्यों नहीं की है, ये अब असल जवाब दे तो आप ही बनते हैं इसके अंदर, क्योंकि मेरी चीज़ मैंने परचेज़ की है तो मुझे पता है कि उसकी जो कॉस्ट है वो 70,000, 80,000, 1,20,000 और जैसे 120 है, 180 उसकी टोटल पेमेंट है। तो जिस दिन मैंने वो फ़ाइल बुक कराई है उस दिन मुझे पता था ना कि इसकी 1,80,000 रुपये फ़ीस थी इसकी। अब उसके अंदर भी आपको बेनिफिट ये मिला कि जैसे आपने कहा कि लो कॉस्ट लोगों के लिए है, हर बंदे के अंदर एक वो अवामी चीज़ हो जाती है, तो उसके अंदर हमेशा उसके अंदर आपको बेनिफिट ये होता है, गवर्नमेंट हमेशा आपको बेनिफिट देती है। जो अपनी आवाम को बेनिफिट देने में सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो चीज़ है वो गवर्नमेंट ही करती है, क्योंकि रफ़ा आम का तरह का काम होता है इसके अंदर। तो उसके अंदर गवर्नमेंट ने आपसे पहले ही इतनी किस्तें छोटी करके ली हैं कि वो, अच्छा, अब उसके ऊपर भी आपको कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आपने इस डेट को देनी है वरना पेनल्टी है या और चीज़ें, आप आज भी जाके आप पूरी पेमेंट भरते हैं आपका मामला क्लियर हो जाता है। तो वो तो लैगनेस में मैं काउंट करूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट शुरू से लीनियंट रही है इन मामलात के अंदर। तेसर टाउन ने इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला लोगों के ऊपर, तो उसकी वजह से लोग भी थोड़ा सा ढीले रहते हैं फिर। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम आ रहा है, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है कि अब जहाँ तक आबादी हमारी देखा जाए तो गार्डन सिटी बिल्कुल इसके सामने ही आ गया, तो उसके अंदर कितनी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है। अब वहाँ पे आप देखो ना कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की चीज़ है इस टाइम आपके उसी के, और आपने रोड क्रॉस करके सामने देखना है, वहाँ पे आज आप जाके 12-13 लाख रुपए में फ़ाइल ले सकते हैं अपने 80 गज़ की। 120 गज़ भी लेने जाएंगे तो 20-22 लाख रुपए की फ़ाइल है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट पीनट्स के रेट में चल रही है चीज़, जो आजकल के करंट सिचुएशन है।
उसके अंदर अगर जाके आप ये बोलेंगे कि जी अब हम हमसे पैसे क्यों मांग रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से अब आप खुद अपनी चीज़ के ऊपर ज़्यादती करेंगे। और मेरी तो यही राय है कि क्योंकि अब आज के हिसाब में देखा जाए तो 70,000 रुपये की कोई पेमेंट काउंट मतलब बिल्कुल ही नहीं होती है। अब तो ट्रांसफ़र फीस आप किसी फाइल की देने जाते हैं उसमें 1.5-2 लाख रुपए लग जाते हैं। तो 70,000 रुपये पेमेंट करके अपने नाम कराएं उसको पहली फुर्सत। आप अलॉटीज हैं जिस तरह, उनके लिए तो नाम हुई नहीं है, पहले सिर्फ पेमेंट करनी है आपने और आपकी चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी, सिक्योर हो जाती है। तो उस लिहाज से देखा जाए आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा उससे। और जैसे आपने एक पॉइंट ये दिया कि जी बहुत सारे लोग हैं वो हो सकता है बेचने में भी आ जाएं चीज़ें, तो ये इस तरह से हो सकता है इसी को देख के शायद मार्केट भी चल जाए दोबारा से। जो थोड़े टाइम से जैसे 3-4 महीने से मार्केट थोड़ा स्लो हुई हुई है, वो भी मेरे ख्याल से अब चांस है कि वो दोबारा से उसको रोटेशन मिल जाए इसके अंदर। तो सलमान भाई ने तो अपनी तरफ से जो पॉइंट्स है वो दिए हैं, और जो मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर जैसे सोसाइटी पहले गवर्नमेंट होती थी तो गवर्नमेंट पहले डेवलपमेंट करती थी, उसके बाद जो है वो अपने अलाटीज़ को कहती थी कि आप फिजिकल पोजेसन लें, हमें ड्यूज़ वगैरह दें और इसके अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन पे आएँ। तो अब की दफ़ा जो तेसर टाउन को देख रहे हैं, उसके अलावा एक दो और इनकी स्कीमें गवर्नमेंट की हैं, उन्होंने डेवलपमेंट का काम नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग इस वजह से भी थोड़े से परेशान हैं, और इसके ऊपर थोड़ा सा ही गवर्नमेंट की तरफ से तवज्जो तलब मामला है कि आपने तेसर टाउन को लॉन्च किए हुए 2006 में किया था, उसके बाद से अभी तक 1 या 2 सेक्टर हैं जिनकी आपने डिमॉलिगेशन शायद की है। उसके अलावा काफ़ी सेक्टर्स हैं जिसके अंदर उन्होंने अभी तक के खाली मैदान छोड़ा हुआ है। अच्छा, उनके ऊपर भी आप जो है वो डेवलपमेंट और फिजिकल पोजेसन के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, तो शायद इसकी वजह से भी लोग थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो दे तो शायद इसके ऊपर जल्दी बेहतरी आ जाए। तो ये जैन भाई, इसके ऊपर आप भी कुछ कहना चाहें तो बताएं, क्या मामला हो सकते हैं इसके लिए। ताजिम भाई, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था उसमें एक इन्होंने ये दिया था कि 50% तक जिसने पेमेंट की हुई है, 50-55% जिसने पेमेंट की हुई है उनको छूट दी हुई है उन्होंने। अब जो 50% से नीचे की पेमेंट है उनको ये अभी फ़िलहाल उनको पकड़ रहे हैं कि कम से कम वो जो है 50% प्लस जो पेमेंट जमा करा दें कुछ, जिससे उनकी फ़ाइल बच जाए। तो इतनी कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ लैंड पे आप जाते हैं तो 80 गज़ की जो रेट है वो तकरीबन आपका 40,000 रुपये है, और उसके जो हैं 1,20,000 रुपये हैं। तो अगर आप इनकी पेमेंट ये बढ़ते हैं तो 25,000-30,000 भी अगर आप दे देते हैं तो आपकी फ़ाइल सिक्योर हो सकती है। या फिर आपके पास वो भी पैसे नहीं है तो आप फ़ाइल बेच के अपने पैसे वापस ले लें, जो जितने में बेची है उस पर जो भी आपको अमाउंट मिलती है बेचने में, आप वो पैसे वापस ले लें। ताजिम भाई, दूसरा आपका सवाल कि डेवलपमेंट की रही बात, तो अगर देखें आबादी जो है पहले नहीं बढ़ रही थी, फिर मेहमान में आबादी हुई, फिर गार्डन सिटी में, अब जाके जो है लगता है कि गार्डन सिटी के बाद तेसर टाउन की बारी आएगी। तो अब इनको डेवलपमेंट करना चाहिए था। पहले अगर डेवलपमेंट करते तो मेरे ख्याल से कोई रहता नहीं, ख़राब हो जाती। जैसे सोसाइटीज़ के अंदर पहले शुरू में जो डेवलपमेंट हुई थी वो ज़ाया हो गई थी, और ये तो गवर्नमेंट स्कीम है, ये तो बार बार डेवलपमेंट तो नहीं करवाएगी एक चीज़ को। तो अब जो है 2022, 23, 24 में जो है इनको ज़रूर डेवलपमेंट करवाना चाहिए। इससे क्या होगा कि लोग आएंगे और मकान बनाएंगे, और इसका तो प्रूफ फेज़ 1 के अंदर आ भी गया है। 79 के अंदर कितने सारे घर बन गए हैं, 76 के अंदर घर बन रहे हैं, 80 के अंदर घर बन रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट को ये मानना नहीं मिलना चाहिए कि भाई इसके अंदर कोई घर नहीं बन रहे है तो डेवलपमेंट करवा के क्या मिलेगा। कम से कम उनको पानी और कुंडी का बिजली तो दें, कम से कम कुछ तो ये बेसिक चीज़ें, पानी है वो तो बेसिक चीज़ है, वो तो कम से कम दें। और दूसरी बात ये है कि वो बिजली कुंडे की देते हैं। अब लाखानी ने जैसे अपनी बिजली खींच ली है उन्होंने, तो उसी से कुछ बात करें, कुछ करें कि फेज़ 1 को तो कम से कम बिजली दें, क्योंकि अब फेज़ 1 में घर ढंग के अच्छे घर बन रहे हैं, 400 की कैटेगरी बन रही है, बागाता RCC बन रहे हैं, मजबूत अच्छे घर बन रहे हैं। ये नहीं है कि प्री कास्ट बना के उन्होंने छोड़ दी हों। मेन रोड पर ऑफिस बने हैं, वो भी RCC बने हैं। तो ये चाहिए कि अब गवर्नमेंट को फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, और जो इनके मेन रोड्स हैं उनको बिल्कुल क्लीन और कर देना चाहिए, जिससे लोगों का और अच्छा एक एडवांटेज, जो लोग आएँ, परचेजिंग करें, रिहाइश करें। तो स्कीम तहती से पहले ऐसे ही था, आज से 20 साल 10 साल पहले दिखाया था। अब सोसाइटी आबाद हुई, रोडें बनी, तो लोगों के रुझान में आया। अब तो मंडी भी लग रही है, मंडी से भी आने आना लोगों का होगा, लोगों की नज़रें होंगी। और बहुत छोटी सस्ती स्कीम है इस वक्त ये कराची के अंदर, जो कि मजबूत है। देखिए व्यूवर्स, ऐसा है कि एक तो ये इसके अंदर हमने काफ़ी लोगों को देखा है, कुछ हमारे जानने वाले भी हैं जिनके पास प्लॉट्स हैं और उनका कुल सरमाया यही प्लॉट्स हैं। तो काफ़ी लोगों की कहने की बात हुई, जैसे जैन भाई ने भी कहा कि अगर उनके पास पेमेंट नहीं हुई, सेल करते, तो कुछ लोग हैं जिन्होंने ये सोच के रखा था कि चलो हम तो नहीं कर सके कुछ भी, लेकिन हमारे बच्चों के लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, कुछ प्लॉट्स वगैरह उनके लिए बन जाएंगे 120-80 गज़ की जो कटेंगे। तो उसके लिए हमने 3-4 लोग तो हमने भी देखे हैं जिनके पास पेमेंटें नहीं है, वो बेचारे पेमेंटें बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं इन प्लॉट्स की।
तो बस अब ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि कुछ रिलीफ दें इसके ऊपर, या तो बात कर लें कि आप थोड़ी बहुत पेमेंट्स देना स्टार्ट हो जाएं इसके ऊपर। इस तरह से कुछ गवर्नमेंट जो है वो लाहेअमल अपना अपना ले, कैंसिल ना करे, क्योंकि गरीब लोगों की इन्वेस्टमेंट है, कोई बहुत बड़ी हाई जेंट्री की इन्वेस्टमेंट नहीं है कि जिसको मसला ना हो। ये जैन भाई और सलमान भाई की आपने तासुरात देख ली हैं इस हवाले से। बाकी जो मेरी अगर ओपिनियन आप देखना चाहें तो इसके अंदर जो गवर्नमेंट है उसकी भी थोड़ी सी कोताही है, और कुछ कोताही जो है आपके जो अलाटीज़ हैं उनकी भी है कि अलाटीज़ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें काम करवा के दे, लेकिन वो अपने ड्यूज़ नहीं जमा करवा रहे, वो अपनी पेमेंट्स नहीं दे रहे। अच्छा, गवर्नमेंट जो है वो लोगों के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि आप अपनी पेमेंट्स हैं, लेकिन वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो जब तब्दील होती हैं तो उसके साथ उनकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, जबकि ये एक लो क्लास मिडिल क्लास के लोगों के लिए बनाई गई थी। इस तो सबसे पहले गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट आए। तो ये जो जितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं इसके ऊपर स्पेशली गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। तो जो लोग जो हैं मेंबरान हैं, अलाटीज़ हैं, उनको इसके डेवलपमेंट के चार्जेस और ड्यूज़ पे करने चाहिए, और गवर्नमेंट को भी कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्द से जल्द हो सके इनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, ताकि एक जो गरीब बंदा है जिसने एक अपनी सरमाया वहाँ रखा हुआ है वो उसको आबाद करके वहाँ अपनी ज़िंदगी में रिहाइश कर सके। बाकी आप लोग अगर कुछ कमेंट्स करना चाहें, कुछ इसके बारे में बात करना चाहें, शेयर करना चाहें, तो हम तीनों के नंबर्स आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। आप हमें रब्ता कर सकते हैं सेल परचेज़ के हवाले से भी और मशवरे के हवाले से भी। मशवरा आपको पता है सुन्नत नबवी है, फ्री है, तो आप मशवरा किसी भी किस्म का ले सकते हैं हमसे। शुक्रिया।